हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ। तो फ्रेंड्स, हमने कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुल मिलाकर के 100 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनके पर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने उपनिवेशित राष्ट्रों के नेतृत्वकारी बुर्जुआ वर्ग की आलोचना क्यों की है। जो फ्रांज फैनन है उन्होंने उपनिवेशित राष्ट्रों की नेतृत्वकारी बुर्जुआ वर्ग की आलोचना क्यों की है। तो उन्होंने वे उपनिवेशित का स्थान ले लेते, इस कारण से उन्होंने आलोचना की है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित समाज में सत्ता का केंद्र कहाँ होता है। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशवादी समाज में सत्ता का केंद्र कहाँ होता है। तो वह यूरोपियन शहर में होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस सिद्धांत से सहमत थे कि उपनिवेशित व्यक्ति नकल करता है। तो यह मनोविश्लेषण से सहमत थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित किसान वर्ग की विशेषता क्या है। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित किसान वर्ग की जो विशेषता है वह क्या है। तो वह विद्रोहियों का प्रमुख स्रोत है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने किसको राजनीतिक चेतना का स्रोत माना है। जो फ्रांज फैनन है किसको राजनीतिक चेतना का स्रोत माना है। तो उन्होंने गाँव की जनता आंदोलन को माना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित व्यक्ति की पहचान किससे टकराती है। जो फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित व्यक्ति की जो पहचान है किससे टकराती है। तो वह आत्मसम्मान और व्यक्तिगत अधिकार से टकराती है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की रचनाओं में कॉलोनियल वर्ड किस प्रकार से वर्णित है। तो वह 2 हिस्सों में विभाजित संसार। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेश का पहला कार्य क्या है। फ्रांज फैनन के अनुसार जो उपनिवेश का पहला कार्य है वह क्या है। तो उपनिवेशित की पहचान का विनाश करना। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किसके खिलाफ हिंसक प्रतिरोध को न्याय संगत मानते हैं। जो फ्रांज फैनन है किसके खिलाफ हिंसात्मक प्रतिरोध को न्याय संगत मानते हैं। तो वह उपनिवेशी शोषण को मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिवेशित व्यक्ति की मुख्य आकांक्षा फैनन के अनुसार क्या होती है। उपनिवेशित व्यक्ति की जो मुख्य आकांक्षा फैनन के अनुसार क्या होती है। तो उपनिवेशिक जैसा बनना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार राष्ट्रवाद का चरम कौन बन सकता है। फ्रांज फैनन के अनुसार राष्ट्रवाद का जो चरम है वह कौन बन सकता है। तो तानाशाही। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की आलोचना में नया राष्ट्र किस जोखिम का सामना करता है। फ्रांज फैनन के अनुसार आलोचना में नया राष्ट्र किस जोखिम का सामना करता है। तो सैन्य शासन और तानाशाही का करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की रचनाएं किस विचारधारा के अध्ययन में आधारभूत मानी जाती हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार जो रचनाएं हैं किस विचारधारा के अध्ययन में आधारभूत मानी जाती हैं। तो वह उपनिवेशोत्तर अध्ययन में मानी जाती हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के विचारों को किसने आगे बढ़ाया है। जो फ्रांज फैनन के विचारों को जो आगे बढ़ाया वो किसने बढ़ाया है। तो एडवर्ड साइड ने बढ़ाया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने हिंसा को किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। फ्रांज फैनन हिंसा को किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो वह शुद्धिकरण और पहचान निर्माण के रूप में देखते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस राजनीतिक मॉडल का समर्थन करते हैं। जो फ्रांज फैनन है किस राजनीतिक मॉडल का समर्थन करते हैं। तो वह विकेंद्रीकरण और जन भागीदारी का समर्थन करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार नए राष्ट्रों में कौन से सबसे बड़ा खतरा है। फ्रांज फैनन के अनुसार नए राष्ट्रों में कौन सा सबसे बड़ा खतरा है। तो राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित व्यक्ति की भाषा क्या दर्शाती है। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित व्यक्ति की जो भाषा क्या दर्शाती है। तो अधीनता और आत्मीयहीनता को दर्शाती है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की आलोचना में परंपरागत बुद्धिजीवी कौन है? फ्रांज फैनन के अनुसार आलोचना में परंपरागत बुद्धिजीवी कौन है? तो वह उपनिवेशवादी भाषा और संस्कृति को जारी रखना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस माध्यम को सामूहिक एकता का साधन मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है वो किस माध्यम को सामूहिक एकता का साधन मानते हैं? तो संघर्ष और प्रतिरोध को मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में सुधार की वकालत करते हैं? जो फ्रांज फैनन है स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में सुधार की वकालत करते हैं? तो शिक्षा और राजनीतिक चेतना की करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस नई मानवता की बात करते हैं? इसका आधार क्या है? जो फ्रांज फैनन किस मानवता की बात करते हैं, इसका आधार क्या है? तो संघर्ष और नई पहचान। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की दृष्टि में साहित्य की भूमिका क्या है? फ्रांज फैनन की दृष्टि में जो साहित्य की भूमिका है वह क्या है? तो राजनीतिक जागरूकता और प्रतिरोध है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस वर्ग से क्रांति के नेतृत्व की उम्मीद रखते हैं? जो फ्रांज फैनन है किस वर्ग के क्रांति के नेतृत्व की उम्मीद रखते हैं? तो जनसाधारण और किसान से रखते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की आलोचना में उपनिवेशिक किस रूप में चित्रित हैं? फ्रांज फैनन की आलोचना में उपनिवेशिक किस रूप में चित्रित हैं? तो हिंसक और श्रेष्ठतावादी में हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस दर्शन से निकटता रखते हैं? जो फ्रांज फैनन किस दर्शन से निकटता रखते हैं? तो मानवतावादी और प्रतिरोध आधारित निकटता रखते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन मानव अस्तित्व को किसके माध्यम से समझाते हैं? जो फ्रांज फैनन है वह मानव अस्तित्व को किस माध्यम से समझाते हैं? तो वह मानव विश्लेषण और संघर्ष से समझाते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने किस विषय पर चेतावनी दी कि स्वतंत्रता के बाद शोषण जारी रह सकता है? तो वह राष्ट्रवाद के नाम पर सत्याग्रहण। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस प्रकार की क्रांति के पक्षधर थे? जो फ्रांज फैनन वो किस प्रकार क्रांति के पक्षधर थे? तो वह जन आधारित हिंसक क्रांति के पक्षधर थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने नई संस्कृति का निर्माण किसे देखा है? जो फ्रांज फैनन है वो नई संस्कृति का जो निर्माण है किसमें देखा है? तो उन्हें संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में देखा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशित व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का पहला अनुभव क्या है? फ्रांज फैनन के अनुसार जो उपनिवेशित व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो पहला अनुभव क्या है? तो हथियार उठाना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के विचारों में राष्ट्रीय चेतना का उद्देश्य क्या है? फ्रांज फैनन के जो राष्ट्रीय चेतना का उद्देश्य है वह क्या है? तो जनता को राजनीतिक रूप में सक्रिय करना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन ने किस प्रक्रिया को मानवता के पुनर्निर्माण का आधार मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है किस प्रक्रिया को मानवता के पुनर्निर्माण का आधार मानते हैं? तो संघर्ष और प्रतिरोध को मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशिक अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? फ्रांज फैनन का जो उपनिवेशिक हैं वो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? तो दमन, हिंसा और भाषाई नियंत्रण करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के विचार किस आंदोलन के दार्शनिक आधार माने जाते हैं? फ्रांज फैनन के अनुसार किस आंदोलन के दार्शनिक आधार माने जाते हैं? तो है ब्लैक लिबरेशन एंड एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट को माने जाते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस सामाजिक संरचना को उपनिवेशवाद का परिणाम मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है किस सामाजिक संरचना को उपनिवेशवाद का परिणाम मानते हैं? तो वह ध्रुवीय समाज को मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के किस शब्द का उपयोग किया और उपनिवेशितों के लिए जो प्रतिरोध के बिना जीते हैं? तो आत्मसमर्पित जन के रूप में जीते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशिक हिंसा तरीका क्या है? फ्रांज फैनन के अनुसार उपनिवेशिक हिंसा का तरीका है वह क्या है? तो प्रतिहिंसा और संघर्ष है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस विचार
के आलोचक थे। जो फ्रांज फैनन किस विचार के आलोचक थे? तो वह शांति स्वतंत्रता मिल सकती है, शांति से स्वतंत्रता मिल सकती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस आर्थिक मॉडल के खिलाफ थे? जो फ्रांज फैनन किस आर्थिक मॉडल के खिलाफ थे? तो वह पूंजीवाद और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की विचारधारा में शिक्षा की भूमिका क्या है? फ्रांज फैनन की विचारधारा में जो शिक्षा की भूमिका है वह क्या है? तो उपनिवेश मानसिकता को तोड़ना, उपनिवेशी और मानसिकता को तोड़ना। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनिवेश समाज में शहरी वर्ग के बारे में फैनन क्या कहते हैं? उपनिवेश समाज में शहरी वर्ग के बारे में फैनन क्या कहते हैं? तो पश्चिमी मूल्यों की नकल करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की राजनीतिक सोच में जनसंपर्क का अर्थ क्या है? फ्रांज फैनन की राजनीतिक सोच में जो जनसंपर्क का अर्थ है वह क्या है? तो जनता को सीधा संवाद और सहभागिता। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस विचारधारा को खारिज करते हैं? जो फ्रांज फैनन किस विचारधारा को खारिज करते हैं? तो उपनिवेशवाद से शांति से मुक्ति को खारिज करते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन का मत था कि साम्राज्यवाद के बाद क्या कायम रह सकता है? फ्रांज फैनन के मत था कि साम्राज्यवाद के बाद क्या कायम रह सकता है? तो नई पूंजीवाद दास्ता। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन की दृष्टि में उपनिवेशवाद के नेता का पतन किस वजह से होता है? फ्रांज फैनन के दृष्टि में उपनिवेशवाद के नेता का जो पतन होता किस वजह से होता है? तो वह वर्गीय महत्वाकांक्षा की वजह से होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार कौन सा राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करता है? फ्रांज फैनन के अनुसार कौन राष्ट्र की आत्मा का निर्माण करता है? तो जनता और संघर्ष करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन किस राष्ट्र को उपनिवेशतर चेतना का उदाहरण मानते हैं? जो फ्रांज फैनन है किसी राष्ट्र को उपनिवेशता चेतना का उदाहरण मानते हैं? तो अल्जीरिया को मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? फ्रांज फैनन का जो स्वतंत्रता का अर्थ है वह क्या है? तो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक मुक्ति है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन कौन से वैज्ञानिक थे? तो वह मानव रोग वैज्ञानिक थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांज फैनन के अनुसार नया समाज किस पर आधारित होना चाहिए? फ्रांज फैनन के अनुसार जो नया समाज है किस पर आधारित होना चाहिए? तो संघर्ष से उपजी नई मानवता पर आधारित होना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस किसकी रचना है? जो द फैक्ट ऑफ ब्लैकनेस किसकी रचना है? तो फ्रांज फैनन की रचना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 103 क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्जीरिया की स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति का खुला समर्थन किया वह कौन थे? तो जो थे तो अल्जीरिया की स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र क्रांति का खुलकर समर्थन किया वह कौन थे? तो फ्रांज फैनन थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके 100+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।